नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी डीएफ के लिए एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ आपकी जर्नी पे, आपके आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये चीज़ें अभी आप लोगों के साथ हो रही हो और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम पे ये चीज़ें होना शुरू हो जाए। तो ये डीएफ की वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ डिवाइन उनको कब क्या रिवील करने वाले हैं ये इस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो मैं बात करूँ आज का वीडियो, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू है, मेरी जर्नी के थ्रू है और एक डीएम किन चीज़ों से गो थ्रू होते हैं जब आपका एक सोल पर्पस होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, सोल पर्पस मैं मेरे डीएम एक साथ करेंगे तभी हमारा यूनियन होगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, राइट। तो आज मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले शेयर कर रही हूँ जो अभी मेरे साथ हुआ है शिरडी से आने के बाद। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी, मैं बहुत से मिरेकल की बात कर रही थी ना, बट उससे बड़ा मिरेकल मेरे साथ हुआ है जब मैं शिरडी से वापस घर आई हूँ। और ये राधा कृष्ण उसी मिरेकल का, या मैं बात करूँ डिवाइन गिफ्ट का है, इसकी स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ। बट ये स्टोरी शेयर करने से पहले मैं इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ कि अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट जोन पे हो, अगर आपके डीएम कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या XYZ कुछ भी हो रहा है या आपकी बात नहीं हो रही है, आप इन राधा कृष्ण को देख के आपके अंदर कोई भी विश है, कोई भी डिज़ायर है, आप इनसे प्योर वे में कनेक्ट करिए, आप इनसे एनर्जी लेवल पे कनेक्ट करिए और आप कुछ भी विश मांगना चाहते हो वो आपकी ज़रूर पूरी होगी, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि मैं बात करूँ, ये राधा कृष्ण का आना मेरी लाइफ में एक मिरेकल है और इस चैनल के लिए कहीं ना कहीं है। इसको मैं आप लोगों के साथ को रिलेट करके बता रही हूँ पहले, और ये सोल पर्पस का ही पार्ट है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि मेरे साथ बहुत दिनों से कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मैं यूट्यूब न्यू चैनल का प्लान करी थी, तो ये उसी का पार्ट है, राइट। तो भी हुआ क्या, मैं बचपन से, पहले सोल पर्पस की बात करते हैं, पहले बचपन से मेरे साथ क्या था कि मैं लव गुरु बहुत सुनती थी। लोगों को यूनियन में लाना, या मैं बात करूँ लोगों को एक करना, जिनकी लड़ाई हो रही है वो चीज़ें ख़त्म करते थे। वो चाहे मम्मी पापा, फ्रेंडशिप हो गया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, या आसपास के सर्कल में कोई एंड कर रहा है कनेक्शन को, कैसा भी XYZ। मेरा बचपन से था कि मैं लव गुरु बहुत सुनती थी। और गॉड नोस क्यों सुनती थी, क्योंकि ट्रस्ट मी, मेरे 12th तक कोई भी कनेक्शन में बचपन से मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा थी और वहीं पे मेरे डीएम का फेमिनिन एनर्जी था, जब तक हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं नहीं मिले थे। तो मैं ज़्यादातर ओवर मैस्कुलिन एनर्जी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी थी, कनेक्शन ये वो फलाना ढिमका, मैं इन सब में बिलीव ही नहीं करती थी। इवन मुझे इन सब से फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बट वहाँ पे डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। क्योंकि जब आप अपने डीएम से मिलते हो, आपकी एनर्जी जस्ट अपोजिट स्विच हो जाती है। तो वो चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, राइट। मैं बचपन से लव गुरु बहुत सुनती थी, बट लव गुरु क्यों सुनती थी, किस लिए सुनती थी मुझे नहीं पता, और मैं रात में ही सुनती थी। गॉड नोस क्यों, बल्कि तब मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं थे, बट सुनती थी, अच्छा लगता था कि मैं लोगों को एडवाइस देती थी कि नहीं यार, थोड़ा सा माफ़ कर दे, चीज़ें वर्कआउट कर जाएगी, नहीं इसको समझ लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो मेरे आसपास के लोग क्या करते थे, कहते तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम कैसे किसी को माफ़ कर देती हो, तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, पता नहीं क्या क्या, राइट। तो मुझे लगता था कि यार सच में मुझे बुरा ही नहीं लगता किसी बात का, मुझे फ़र्क ही नहीं होता, मुझे हर्ट ही नहीं होता, पता नहीं क्यों मैं ईज़िली बहुत से लोगों को माफ़ कर देती थी, राइट। ये लव गुरु का कॉन्सेप्ट हो गया, मैं कनेक्ट करती जा रही हूँ, पहला। सेकंड चीज़ें क्या थी, सेकंड चीज़ें मेरी लाइफ का था डॉग्स को लेके, वो भी स्ट्रे डॉग्स को लेके, वो भी फीमेल डॉग्स को लेके। मुझे देखना पसंद ही नहीं था, मेरा था कि मैं बर्दाश्त ही ना करूँ। इवन कल को मैं पालूँगी, मुझे डॉग्स कहीं ना कहीं था, बट यहाँ पे मैं खुद की मिस्टेक बता रही हूँ या खुद का एक निगेटिव साइड बता रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस से हम परफेक्ट नहीं होते। तो मैं पहले कौन सी वैशाली थी जिसके अंदर इतनी कमी थी, मैं उसकी बात बता रही हूँ आपको। तो मेरे अंदर शो ऑफ, क्योंकि मैं ओवर मास्कुलिन एनर्जी के साथ डील करती थी, तो मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत शो ऑफ था कि कल को मैं पालूंगी, देन वो इस ब्रीड का होगा, उस ब्रीड का होगा, स्ट्रे को तो मैं पालूंगी ही नहीं, फीमेल को तो टच ही ना करूँ, नाली के होते हैं, ये रोड पे पड़े होते हैं, पता नहीं क्या क्या बिलीव सिस्टम था। ये सेकंड पार्ट आ गया मेरा, राइट।
अब जो इस जर्नी के थ्रू मेरे को जो तीसरी कॉन्सेप्ट आया था वो था टैरो कार्ड्स को लेके। इवन जिन लोगों ने मेरी लाइट वीडियोस, लाइट लैंग्वेज की वीडियो देखी होगी या आपने मेरी वीडियोस भी देखा होगा, मैंने ऑब्वियस से और अभी भी मैं बोलती हूँ कि मैंने बोला है उसमें कि टैरो कार्ड्स नहीं सुनने चाहिए, राइट। टैरो कार्ड्स होते हैं, एग्जैक्टली होते हैं, बट कौन सा इंसान आपको सही प्रिडिक्शन करके दे रहा है ये इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर टैरो रीडर एग्जैक्टली आपको सच नहीं बताता, ये भी मैं बोल रही हूँ, राइट। तो मुझे टैरो से बहुत नफ़रत हो गई थी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब चीज़ें निगेटिव होती है ना तो हमें लगता है कि ये क्या बकवास चल रहा है, टैरो जैसा कुछ होता नहीं, इस पर बिलीव सिस्टम ही नहीं था। इवन मैं हेट करती थी, इवन हेट एज सच ये नहीं करती थी कि नहीं यार टैरो होता नहीं है, मैं हमेशा बिलीव करती थी कि ये चीज़ें होती है, बट जो लोग ये करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ें बहुत निगेटिव होती है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें करके इन 3 पार्ट में मैं इन 3 चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करती थी, और इन हेट को भी इस लेवल का करती थी कि मैं तो कभी लाइफ में ये करूँ ही ना। यहाँ पे मैं लाइन मेंशन कर रही हूँ कि मैं तो ये लाइफ में कभी करूँ ही ना, मैं तो ये सोचूं भी ना, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरे लेवल का नहीं है, राइट। ये 3 चीज़ें मैंने बना के रखी थी, और आज आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा सोल पर्पस डिवाइन ने इन्हीं तीनों चीज़ को लेके दे दिया, राइट। मेन मेरा सोल पर्पस क्या है, वो डॉग्स को लेके। आज मैं सड़क के कुत्तों के बिना मैं रह ना पाऊँ, अगर मैं उन्हें देखूँ ना तो शायद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं सड़क के कुत्तों के लिए अब ऐसा है कि मैंने मेरी लाइफ उनको डेडिकेट कर दी है। तो डिवाइन ने जितने भी मेरे निगेटिव बिलीफ सिस्टम थे, जितने भी मेरे ईगो थे, कि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दे के रखा था कि मैं ये करूँ ना, मैं तो ये ना करूँ, मैं तो वो ना करूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं बहुत वैसी हूँ। डिवाइन ने मेरे अवेकनिंग की ड्यूरेशन जितनी भी निगेटिविटी थी वो सब क्लिंस करके आज वैसा इंसान बना दिया कि जिन चीज़ों को मैं देखना पसंद नहीं करती थी आज वही काम कर रही हूँ। और रही बात जो लव गुरु मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, वो स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मैं आप लोगों के साथ क्या कर रही हूँ, कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं होती, अगर डीएम ने ये चीज़ें नहीं की होती, तो ऑब्वियसली ये भी एक कनेक्शन था, एक रिलेशनशिप था जहाँ पे मैंने पर्सनली कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की, अवेकनिंग के ड्यूरेशन या कुछ भी बोल दूँ। आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस नॉलेज के थ्रू, डीएम पर्सपेक्टिव हो गया, डीएफ पर्सपेक्टिव हो गया, आज मैं उस पर वीडियोज़ बना रही हूँ और आपको यूनाइट करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ, राइट। तो जो लव गुरु मैंने बचपन से बहुत इंटरेस्ट था, आज मैं वही काम कर रही हूँ, बट फ़र्क इतना है कि वो लव गुरु टर्म्स था, यहाँ पे हम ट्विन फ्लेम कोच कह दो या यूनियन या हीलर बोल दो, अब हम ये काम कर रहे हैं, बट काम सेम है। वहाँ पे भी एक करने के लिए सुनती थी और यहाँ पे भी एक करने के लिए ही ये ट्विन फ्लेम्स की वीडियोस बना रही हूँ, राइट। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट आया ये बहुत फ़नी है, इसलिए आज मैं ये आपको ये स्टोरी आप लोगों की शेयर कर रही हूँ। ये राधा कृष्ण की अब आती है। मैं वृंदावन जाने के बाद अभी हमारा सब यूनियन 3 साल कंप्लीट होने वाले नवंबर को, कोई ब्लॉक अनब्लॉक फलाना ढिमका नहीं, इवन चीज़ें इतनी बेस्ट है कि मैं बोलूँगी कि बबल फेस भी हमारा ऐसा नहीं था। मैं तो मेरी जर्नी का बोलूँ, मेरा तो बबल फेस भी इतना अच्छा नहीं था जितना अब ये 3 साल या 2.5 ईयर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। और चीज़ें भी बहुत बेस्ट जा रही है। और मेरी अवेकनिंग वृंदावन से ही आई थी, जहाँ पे राधा कृष्ण सपने में आए थे, ये चीज़ें हुई थी। और अभी हम शिरडी गए थे, ऑब्वियसली शिरडी में इसलिए गई थी कि हाँ कुछ मन्नत है वो मेरी पूरी हो जाए, राइट। वहाँ से आने के बाद मुझे एक सपना आया था, और सपना एज सच, इवन मैंने टैरो पहले ही मेरी जर्नी के स्टार्टिंग टाइम ही लर्न कर लिया था, और लर्न इन अ सेंस ऐसे नहीं किया था कि नहीं मुझे किसी से सीखा था, कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं था। मैंने टैरो को लेके मुझे नफ़रत थी कि टैरो लोग खुद को टैरो रीडर बताते हैं, राइट, और वहीं पे टैरो रीडर खुद को बोल रहे हैं कि हम आपको प्रिडिक्ट करके देंगे, हम आपको कंफर्म करके देंगे। इवन टैरो कार्ड्स इतने ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इतने ज़्यादा फेमस भी हैं, राइट। तब मेरे दिमाग पे एक कॉन्सेप्ट आया था कि यार ये क्या पंगा है कि एक तरफ टैरो इतना फेमस है, और अगर कोई चीज़ फेमस है देन इसका अच्छा ही साइड होगा, निगेटिव तो नहीं होगा, बट यहाँ पे इतना निगेटिविटी क्यों आ रही है, लोग टैरो पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे, लोग गलत रीडिंग्स, गलत प्रिडिक्शन, एक ट्विन फ्लेम को सोलमेट बताते, एक ट्विन फ्लेम को कार्मिक बताते, जो चीज़ एग्जैक्टली है वो क्यों नहीं बता पाते। अगर वो खुद को रीडर्स बोलते हैं, अगर वो खुद को साइकिक बोलते हैं, बस इसी क्वेश्चन में ये जो ये क्वेश्चन था
ये मेरी अवेकनिंग, जैसे मुझे एनर्जी पिक करना आ गया वगैरह वगैरह, आगे बढ़ते बढ़ते ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत था और मैंने एवे ही मंगाया, सपने कुछ आए, विज़न आया, चैनलिंग हुई, खुद किया, खुद लर्न कर लिया और एग्जैक्टली मैं अकेले में प्रिडिक्ट करती थी। इवन कुछ एक डीएफ है उपासना, वो बिलीव करते होंगे, इवन 3-4 डीएफ और हैं। मैंने उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए थे, कोई भी पैसे नहीं लिए थे। मैं हर एक की स्टोरी को लेके कि क्या टैरो कार्ड एग्जैक्टली आपका बताते हैं, मैं वो चीज़ें अपनी चैनलिंग, अपनी एनर्जी, साथ ही साथ क्या मेरी एनर्जी, क्या ये टैरो कार्ड्स भी सामने वाले की स्टोरी को बताते हैं, वो मैंने करना शुरू कर दिया था। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आप एनर्जी परफेक्ट बताते हो, जो आप बताते हो वही हो जाता है या ऑलरेडी हो रहा होता है, राइट। तो मैंने सोचा कि अगर मैं खुद में साइकिक हूँ, अगर मुझे डाउनलोड्स आते हैं, देन क्या टैरो सच में काम करता है, या कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी चीज़ें आ रही है जो टैरो में ट्विन फ्लेम को लेके काम क्यों नहीं कर रही। तो एक जो कीड़ा आया था क्वेश्चन मेरे दिमाग में टैरो को लेके, वो बस ये क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो टैरो ट्विन फ्लेम में काम क्यों नहीं कर रहा, या एक टैरो कार्ड्स या एक टैरो रीडर ट्विन फ्लेम को कार्मिक क्यों बता देता है, ट्विन फ्लेम को सोलमेट क्यों बता देता है, लफड़े कहाँ पे आ रहे हैं या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, राइट। इसी क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं एक टैरो रीडर भी बता दिया, या मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें हो गई। बट ये मैंने डाला नहीं था खुद की प्रोफाइल पे, या मैं ये करने वाली हूँ, नहीं किया था। ये होने के बाद मैं शिरडी से आई हूँ। शिरडी से आने के बाद मुझे सपना आया था एक, कि जहाँ पे वृंदावन है, इस्कॉन टेम्पल है, और इस्कॉन टेम्पल के बाहर 2 पंडित जी ढोलक बजा के आ रहे हैं। इवन टैरो कार्ड्स मैंने सीख लिए थे, मैं लोगों की प्रिडिक्शन भी कर रही थी, बहुत सी डीएफ को एविंग करके दिया है, कोई चार्जेस कुछ भी नहीं था, क्योंकि तब मैं ना बट टेस्ट कर रही थी और मेरा काम हो गया कि नहीं, जो इंसान रीडिंग करता है वो सच में साइकिक नहीं है, इसलिए वो गलत प्रिडिक्शन करके देखता है। अगर आप रियल में साइकिक हो देन आप हमेशा सही ही पिक करके दोगे, राइट। तो मेरा वो भी डाउट क्लियर हो गया था कि टैरो कार्ड्स आपको गलत नहीं बताते, जो खुद को टैरो रीडर्स बोलते हैं इनको एग्जैक्टली एनर्जी पिक करनी नहीं आती, गड़बड़ी यहाँ से आ रही है, राइट। और जैसे ही मैंने इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, टैरो पे ट्रस्ट हो गया, मैंने टैरो कार्ड्स को साइड कर दिया था। साइड करने के बाद अभी हुआ क्या कि वो सपना मुझे आया कि इस्कॉन टेम्पल के बाहर कोई पंडित आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, वो ढोलक बजा के मेरे को प्रसाद के रूप में टैरो कार्ड्स पकड़ा के जाते हैं। और मैं ऐसे देख रही होती हूँ, और ये देखने के बाद मैं वहाँ से मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा देखो ये क्या हो गया। फिर मम्मा मेरे से बात करे, सारी चीज़ें हो रही। और शिरडी से आने के बाद जब मैं शिरडी में भी थी, मुझे 2 नीम की पत्ती मिली जो बाबा ने मुझे दी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये शेयर करने के बाद अभी क्या हुआ कि मैं और मेरी मम्मा शिरडी से आने के बाद हम गए हुए थे एक मंदिर में। आप लोगों ने खाटू श्याम मंदिर सुना होगा, या बहुत सी जगह पे खाटू श्याम बाबा होते हैं। हम लोग वहीं पे गए हुए थे, मेरी मम्मा बैठे हुए थे। एक अननोन लड़की आती है, और अननोन लड़की हमें नहीं जानती, हम उन्हें नहीं जानते, हम बस मंदिर में विज़िट करते हैं, वहाँ से निकल आते हैं। वहाँ पे होता क्या है कि एक आती है, आप ये सोचो कि मंदिर में ज़्यादातर लोग दर्शन करने आते हैं, या अगर किसी ने खुद के लिए मूर्ति भी ली है डिवाइन की, वो खुद के लिए लेते, वो किसी को गिफ्ट करने के लिए नहीं देते, इवन अननोन के लिए तो बिल्कुल नहीं देते, राइट। ये चीज़ें हुई, और ये चीज़ें होने के बाद हुआ क्या कि वो अननोन लड़की मम्मा को देख रहे थे, हमें देख रहे थे, और होने के बाद उन्होंने ये राधा कृष्ण जिनकी फ़ोटो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इन्होंने ये गिफ्ट कर दिया मम्मा को, और बोला कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, और अगर आप ये वीडियोस बनाते हो यूट्यूब के लिए देन ये आपको बहुत ज़्यादा लक लेके आने वाला है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उन्होंने बस इतनी लाइन बोल के, ये इतनी लाइन बोली और राधा कृष्ण का पैर में देके चली गई, और हम लोगों ने भी कुछ समझ में भी नहीं आया, क्योंकि अननोन इंसान को कैसे पता कि हम यूट्यूब पे हैं, या मैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पे हूँ, और इतना तो फेमस भी नहीं हूँ कि लोगों को पता चले, राइट। देन ये कैसे हो गया। और उन्होंने ये लाइन मेंशन की कि यूट्यूब के लिए और जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। ये करने के बाद ये राधा कृष्ण वो दे के चली गई, और हम लोग घर पे हम लाइक मैं एकदम माइंड ब्लॉक हो गया था कि ये था क्या, ये कौन सा एक्सपीरियंस था।
और उसी के बाद चीज़ें ऐसी कनेक्ट होना शुरू हो गई, मेरे पास पोस्ट ऐसे आने लगे, मुझे सपने ऐसे आने लगे जहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेरा प्रिडिक्शन लेवल था, जो मैं बचपन से कर्स करती थी, जो लोग मुझे कहते थे कि तुम कुछ मत बोला करो, तुम बोलती हो तो वो हो जाते हो, और ज़्यादातर मैं तभी बोलती हूँ कि कोई चीज़ गलत होने वाली होती है, तो मैं वार्निंग देती हूँ सामने वाले को, और जब वो चीज़ें हो जाती है उन्हें लगता है कि तुमने बोला था, तुम्हारी ज़बान काली थी इसलिए ऐसा हो गया, बल्कि ऐसा नहीं था। ये कहीं ना कहीं हम उनको डिवाइन का गाइडेंस दे रहे थे कि आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, बट स्टिल फ्री विल उनकी है, वो सुनेंगे और नहीं सुनेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर नहीं सुनते वो चीज़ें हो जाती देन वो काली ज़बान वाली बोलते थे, राइट। तो मैं बचपन से एनर्जी पिक करना, प्रेडिक्शन देना बचपन से करती थी, बट कभी ये नहीं था कि ये मेरी डिवाइन पावर है या डिवाइन मुझे ये पावर्स दिया है कि मैं लोगों के काम के लिए यूज़ करूं। और आज आप देखो कि जिन चीज़ों को लेके मुझे नफ़रत थी, जो चीज़ें मुझे हेट मैं करती थी, जिन चीज़ों को मैं बर्दाश्त ना करूं, आज वही मेरा सोल पर्पस है, राइट। तो सोल पर्पस कुछ एक्स फैक्टर नहीं होता कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू हो जाएगा या कैसे पता चलेगा या किससे पता करें, नहीं, वो खुद ब खुद डिवाइन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देंगे। देन वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा सपनों में, जैसे आप लोगों के लिए चैनलिंग होती है, देन मुझे खुद के लिए भी एग्जैक्टली चैनलिंग होती है कि मेरी लाइफ में भी क्या होने वाला है या क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, राइट। देन मुझे भी बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी इन सब को लेके आ रहा था, ऑकलेट साइंस को लेके अर्ज बहुत लेवल पे आ रहा था। देन इंस्टा पे ये 2 पोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पॉपअप हुई थी, आप इस पोस्ट को देखना, आप समझ जाओगे। देन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइन अभी फिट करा रहा था, तो मैं समझ गई थी कि जैसे हम फुल मून न्यू मून की प्लैनेट्स की चेंज या पोर्टल्स की एनर्जी चेक इन करते हैं, देन ये प्लैनेट्स के शिफ्ट्स हम सभी के लिए आते हैं, राइट। तो वहीं पे टैरो का जो मेरा एक प्रिडिक्शन लेवल था, या मैं बात करूँ एनर्जी लेवल पे कनेक्ट करना था, वो सारी चीज़ें अब मैं उस चैनल पे शेयर करूँगी। बट वहाँ पे ये वाला नहीं होगा कि आपके डीएम आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, ये लेवल मेरा नहीं है। वहाँ पे सिंपली जितने भी प्लैनेट्स के चेंज आते हैं, साईं बाबा जी की गाइडेंस होती है, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मिरेकल हो गए, मंत्रास हो गए, मैं यही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, ना कि टैरो को एक गंदगी बना देना कि वो सांस नहीं ले पा रहे आपके बिना, वो मरे जा रहे हैं आपके बिना। ये स्टैंडर्ड मेरा नहीं है, ना मैं इन चीज़ों में आऊँगी, राइट। बट वो चीज़ें होने के बाद यहाँ पे ये जो राधा कृष्ण वो गिफ्ट करके गए, तो आप ये देखो ये चैनल मैं क्यों बना रही हूँ कि आप लोगों के यूनियन हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप लोगों को राधा कृष्ण दिखाई देते हैं, शिव शक्ति दिखाई देते, क्यों दिखाई देते हैं कि आपका यूनियन हो, आप यूनाइट हो सको, आप डिवाइन की लव के साथ कनेक्ट कर सको, राइट। आज वही चीज़ें हो रही हैं। बट अब लगता है कि जो उस दिन मुझे सपना आया था टैरो कार्ड का, इस्कॉन टेम्पल के बाहर का, और इस्कॉन टेम्पल के टाइम पे ही वो मुझे टैरो कार्ड्स देके जा रहे थे, राइट। और यहाँ पे आने के बाद मैं बात करूँ, मुझे मंदिर में मैं मम्मा गए और वहाँ पे ये राधा कृष्ण ने मुझे गिफ्ट कर दिया या मम्मा को गिफ्ट कर दिया। ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, इनका मीनिंग बहुत अलग है। और तब मुझे समझ में आ गया था कि जो न्यू चैनल को लेके अर्ज आ रही है वो कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है या डिवाइन चाहता है कि वो करूँ, क्योंकि वहाँ पे आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं भी, आप उन मंत्रास के थ्रू, उन रेमेडी के थ्रू आप बहुत से लोगों की हेल्प आउट कर सकते हो या आप हेल्प कर सकते हो, राइट। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, जितने भी आपको साइन मिलते हैं सोल पर्पस के थ्रू या जितनी भी चीज़ें होती है, सिंपली डिवाइन आपको साइन दिखाएगा ही दिखाएगा। जैसे कि 2 पोस्ट मुझे बहुत पॉपअप हो रहे थे, गॉड कहीं ना कहीं आपसे और ज़्यादा चीज़ें कराना चाहते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल करके जो पोस्ट है ये भी आ रहा था। ये चीज़ें अब मैं कनेक्ट करती हूँ, ये सारी के सारी मेरे प्रिडिक्शन को लेके, सारी के सारी जो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे कर रही हूँ वो एक लेवल अप है। बट तब तक मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो खाली कलेक्टिव एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ। बट अब लगता है कि नहीं, ये तो डिवाइन पावर है जो बाकी लोगों के लिए यूज़ करनी है, बाकी लोगों के लिए इसे चैनलिंग करनी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं है, राइट। तो कभी भी आपको अगर आपका सोल पर्पस रिवील होगा, ये 2 ही तरीके से होगा। पहला, या तो आप उन चीज़ों में ऑलरेडी इन्वॉल्व होगे, या आपको ऑलरेडी इनर कॉलिंग आती होगी कि मुझे ये काम करना है, मुझे बूढ़ों के लिए करना है, मुझे कुत्तों के लिए करना है, या मुझे गाय के लिए, कैट्स के लिए करना है। पहले तो आप ऐसे होगे। सेकेंड, आप ऐसे होगे कि फाइनली आपको
बहुत ज़्यादा हेट होगी उन चीज़ों को लेके। तो जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं उन चीज़ों को लेके हेट था, एक स्टैंडर्ड मैंने शो ऑफ बना के रखा था, मैं ये ना करूँ, मैं वो ना करूँ, मैं ये ना करूँ। डिवाइन ने मुझे मेरी लिमिट बता दी कि भाई साहब तुम डिवाइन से ऊपर नहीं हो, राइट। तो सोल पर्पस हमेशा आपके दो लेवल के होते हैं। पहला, आप जिन चीज़ों से रन करने वाले हो डिवाइन आपको वही काम करा के मानेगा। ये सोल पर्पस कैसा भी हो सकता है, आपका टीचिंग को लेके हो सकता है, राइट। या मैं बात करूँ आपका किसी भी तरीके का, आपका डांसिंग का हो सकता है कि आपको बचपन से डांस करना अच्छा लगता हो बट आपके घर वालों ने नहीं करने दिया हो, या अब आप डांस नहीं करते बट आगे जाके आप शायद हो सकते कि लोगों को सिंगिंग सिखाओ, लोगों को ट्यूशन दो, राइट, लोगों को डांस सिखाओ। ये भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। तो ये सोल पर्पस ओवरऑल दो तरीके के होते हैं। पहला, आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों से हेट करते हो, या मैं बात करूँ जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रन करते हो, इन दो के अलावा आपके सोल पर्पस नहीं होते। और कई बार ये होता है कि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपको डिवाइन खुद ब खुद वो विज़न, वो इंट्यूशन ज़रूर देगा कि अब आपको ये काम करना ही करना है। देन आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। जैसे वो डिवाइन टाइमिंग आएगा आपकी इनर कॉलिंग इतनी हाई हो जाएगी कि आप वो काम करना शुरू कर दोगे, राइट। इसे ही सोल पर्पस कहते हैं, ठीक है। वो अर्ज इतनी होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे फुल मून पे आपकी पर्जिंग होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप रोना शुरू कर देते हो, वैसे ही आपकी इनर कॉलिंग आती है, इस लेवल पे आती है कि आप लोगों के पेन को फील करने लगते हो, आप पागलों जैसे घूमने लगते हो, आपको एंजाइटी होने लगती है। और उसी बीच में अगर आपका थॉट किसी चीज़ को लेके आ रहे, हो सकता है आपको एनजीओ को लेके आए, राइट, हो सकता है कि आपको बूढ़ों के लिए लेके आए, हो सकता है आपको कैट्स के लिए आए, डॉग्स के लिए आए, देन वो ही चीज़ें आपकी सोल पर्पस होती है। और सोल पर्पस कैसा भी हो सकता है, वो 10 लोगों के लिए भी हो सकते हैं, 5 लोगों के लिए भी हो सकते हैं, और वो हज़ारों के लिए भी हो सकते हैं, राइट। ये सिंपल होता है सोल पर्पस का मतलब, और कुछ नया नहीं होता। और रही बात जो सेकंड क्वेश्चन आते हैं कि मैम क्या डीएम भी सोल पर्पस करते हैं, डीएम के सोल पर्पस हमारे सोल पर्पस एक होते हैं, क्या हम एक ही काम करते हैं। तो बस मैं इतना बोलूँगी कि सोल पर्पस ये डिपेंड करते हैं, वैसे तो एक होते हैं बट कई बार जैसे कि मेरे केस में जो मेरा पर्पस है डीएम को वो चीज़ें नहीं करनी, उसे कुछ और करनी है। मैं बात करूँ इवन बस ये कि वो उंगली नहीं करता या वो सपोर्ट करते, बस इतना सा है, कोई मतलब नहीं है लेना देना, जो कर रहे हो करते रहो, बस तुम खुश रहो, ऐसा वाला है। वो कुछ और कर रहा है। तो मेरे केस में मैं बात करूँ जो मेरा सोल पर्पस है, डीएम को डॉग से डर लगता है, राइट। बट कहीं ना कहीं जो मैं चैनलिंग करती हूँ, जो मैं हीलिंग करती हूँ, जो मैं मेडिटेशन करती हूँ, वहीं पे डीएम कृष्णा डिवोटी बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है कि उससे मैं बता नहीं सकती बहुत सी चीज़ें, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, राइट। देन ये टाइप की चीज़ें होती है, जैसे मेरा चैनलिंग करना, एक किसी की इंट्यूशन को पिक करना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। सेम चीज़ें मेरे डीएम के साथ हो रहा है। बट वहीं पे मैं बात करूँ कि जितना मुझे डॉग्स से प्यार है, जितना मैं डॉग्स के लिए मरती हूँ, नहीं है, वहाँ पे फियर है, राइट। देन ऐसी चीज़ें होती है। तो कुछ केसेस में आपका हो सकता है कि आप सेम चीज़ें करो, और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका अपोजिट हो, और कुछ चीज़ों में ये भी हो सकता है कि आप ही करो, डीएम बस आपको सपोर्ट करेगा। आपको डोनेट करने का मन करता है, डीएम आपको पैसे दे देंगे। आपको डोनेट करने का मन करता है या आप ये काम करना चाहते हो, देन डीएम आपकी हेल्प कर देंगे। बट वो इसमें इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको रोके टोकेगा नहीं। ये रियल मीनिंग होता है सोल पर्पस का। बट बहुत से लोगों को एक पिक्चर उन्होंने बना के रखी है कि मैं करूँगी, मेरा डीएम आके कहेगा कि मुझे ये काम करने। देन कुछ केसेस में डीएम एग्जैक्टली ऐसी बातें करते हैं और कुछ केसेस में नहीं करते। वो बस जैसे आप करना चाहते हो वो आपके साथ कर लेंगे, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा आपको मना भी नहीं करेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं रहेंगे। बट हाँ सपोर्ट हमेशा रहेगा। अगर आप अपोजिट का भी देखो, सेम मिररिंग का भी देखो, वो डीएम अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आपका सोल पर्पस है, डीएम हमेशा आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, राइट। ये रियल मीनिंग होता है सोल पर्पस का, कि ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ सर्व करना है लोगों को। आप डिवाइन के सर्वेंट हो, देन वो आप दोनों एक साथ करो या कोई एक करे, क्योंकि ट्विन फ्लेम हम सेम सोल हैं। देन हम दोनों कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई एक कर रहा है तो भी अच्छी बात है। और कई बार हम दोनों के अपोजिट सोल पर्पस होते हैं, वो भी एक अलग बात है, राइट। तो सोल पर्पस कुछ नया नहीं होता। जिन चीज़ों से भाग रहे हो वो भी आपका सोल पर्पस हो सकता है, और जिन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो,
ये भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है। ओके,